नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ऑनलाइन सर्च किया होगा इंटेल i9 प्रोसेसर के बारे में और कई जगह आपने देखा होगा कि इंटेल कोर i9 लिखा होता है और कई जगह इंटेल i9 लिखा होता है। तो आखिर दोनों में फर्क क्या है? इनमें हकीकत में कोई फर्क भी है या सिर्फ एक मार्केटिंग गेमिंग है जो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है? इस वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है और अगर कोई डिफरेंस है भी तो वो क्या है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन का सोर्स समझते हैं। जब भी लोग i9 बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो इंटेल कोर i9 प्रोसेसर सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। इंटेल ने अपने कंज्यूमर प्रोसेसर्स को 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया है। कोर i3 एंट्री लेवल, कोर i5 मिड रेंज और कोर i7 हाई परफॉर्मेंस सीरीज और कोर i9 एक्सट्रीम हाई परफॉर्मेंस सीरीज। तो एक्चुअली में कोर i9 और i9 में कोई फर्क नहीं है। i9 जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटेल कोर i9। मतलब i9 और कोर i9 में कोई अलग प्रोडक्ट नहीं है। ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है, इनकी बोलने का तरीका है जो कई लोग शॉर्ट में इसको ऐसे बोलते हैं। जब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है तो अब बात कर रहे थे कि कोर i9 है क्या। कोर i9 एक CPU फैमिली है इंटेल की जो हाई एंड यूजर को टारगेट करती है, जैसे गेमर्स, वीडियो एडिटर्स, 3D डिजाइनर्स और उन लोगों के लिए जो बहुत ही हैवी मल्टीटास्किंग का काम करते हैं। अगर हम i9 के फीचर्स के बारे में बात करें तो i9 में ज़्यादा कोर्स होते हैं और ज़्यादा कोर्स का मतलब है ज़्यादा थ्रेड्स, यानी कि ये प्रोसेसर एक साथ कई सारे काम कर सकता है। हायर क्लॉक स्पीड्स होती है, मतलब फास्टर परफॉर्मेंस, ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट होता है, यानी कि इसकी जो बेस स्पीड है उसको बाईपास करके इसकी जो एक्सट्रीम स्पीड है उसको हासिल कर सकते हैं ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट से। इसके अलावा कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट जैसे कि AI एक्सेलरेशन, PCIe 5.0 सपोर्ट और DDR5 रैम सपोर्ट। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंटेल हर साल नई जनरेशन को लॉन्च करता है, जैसे कि इंटेल कोर i9 9900K 9th जनरेशन, इंटेल कोर i9 11th जनरेशन, इंटेल कोर i9 13th जनरेशन और 14th जनरेशन तो मार्केट में है और इसके अलावा 15th की भी तैयारी हो रही है। तो अगर आप ऑनलाइन जाते हैं और कभी i9 सर्च करते हैं प्रोसेसर खरीदने के लिए तो हमेशा चेक कीजिए कि वो कौन सी जनरेशन का है। i9 का मतलब ये नहीं है कि हर एक प्रोसेसर जो i9 कैटेगरी में आता है उसकी परफॉर्मेंस सेम होगी, क्योंकि हर जनरेशन की परफॉर्मेंस अलग होती है। अगर लेटेस्ट जनरेशन है तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा बेटर होगी। अब एक कन्फ्यूजन और है, तो आपने देखा होगा कि कई बार i9 लिखा है तो उसके आगे लिखा होता है 1300K 9900K, तो समथिंग ऐसा कुछ लिखा होता है। तो एक्चुअली आपको कैसे पता लगेगा सिंपल नाम समझ के कि कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर है? तो इसके लिए सिंपल आप उसके नाम में ही उसको डिकोड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे i9 13900K ये प्रोसेसर है जो ऑनलाइन बिकता है। तो अगर हम इसको डिकोड करें कि ये प्रोसेसर कौन सी जनरेशन का है, कौन सी फैमिली का, तो कैसे करेंगे इसको हम? अगर आप देखें तो इसके नाम में ही छुपा है कि कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर है। तो इस नाम में जो कोर i9 है वो दिखाता है कि हमें कौन सी फैमिली का प्रोसेसर है, और उसमें जो 13 लिखा है उससे पता चलता है कि कौन सी जनरेशन है। अगर 13 है तो इसका मतलब 13 जनरेशन है, अगर 14 लिखा है तो उसका मतलब 14 जनरेशन है, और उसके नाम में जो 900 लिखा है वो उसका SKU नंबर है, यानी कि प्रोडक्ट लाइन पोजीशन है वो, और लास्ट में जो K लिखा है उसका मतलब है कि ये जो प्रोसेसर है इसको हम ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो ऐसे है आप किसी प्रोसेसर के नाम से पता कर सकते हैं कि वो ओवरक्लॉक सपोर्ट करता है। अगर उसमें K लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो ओवरक्लॉक सपोर्ट करता है। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन, अगर आप PC बिल्ड करने जा रहे हैं तो आपको i9 प्रोसेसर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो अगर आप सिर्फ ब्राउजिंग, यूट्यूब, ऑफिस का काम करते हैं तो आपके लिए i3 और i5 काफ़ी है, आपको i9 की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप गेमिंग करते हैं और थोड़ा बहुत एडिटिंग करते हैं तो i5, i7 इज़ ए बेटर चॉइस, बट हाँ आपको एक अच्छा सा GPU लेना पड़ेगा साथ में इसके। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल के वीडियो एडिटर हैं, 3D रेंडरिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं या हाई लेवल गेमिंग साथ में स्ट्रीमिंग करते हैं, तो उस केस में i9 जो है इंटेल का वो आपके लिए वर्थ होगा, तब आप उसके लिए जा सकते हैं। क्योंकि i9 अगर अच्छे परफॉर्मेंस देता है तो वो पावर भी ज़्यादा खाता है। ज़्यादा पावर खाता है इसका मतलब ज़्यादा हीट पैदा करता है नेचुरली। अगर ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है और आप उस पावर के लेवल में काम नहीं कर पाते तो आप फालतू में अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वेस्ट। एक लाइन में दोबारा क्लियर कर देते हैं कि इंटेल कोर i9 में और 9 में कोई फ़र्क नहीं है। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही इंटेल CPU फैमिली से बिलोंग करती हैं, बस दोनों के नाम में अंतर है, बोलने के ढंग में अंतर है। तो उसको कोई शॉर्ट फॉर्म में i9 कहता है और कोई फुल फॉर्म में इंटेल कोर i9 प्रोसेसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो में और लाता रहूँगा।